लिखो ए ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन, ए ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन ऑफ 50 current gain of 50 if collector resistance is 5 kilo ohm and input resistance is 1 kilo ohm. Calculate output voltage if input voltage is 0.01 volt. Input voltage is 0.01 volt. ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, ये क्या है, करंट गेन बीटा वी, यस और नो। ये क्या है, इट इज आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ, ये क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, और ये क्या है, इनपुट वोल्टेज वी आई। निकालना क्या है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, सिंपल है भाई, निकाल सकते हो। आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ये था वोल्टेज गेन, क्या था ये, वोल्टेज गेन। इसका फॉर्मूला था बीटा स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन। चेक करो, पावर का था ये, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, यही था ना। कर सकते हो आई आर करके, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आई आर लगे। बीटा दे रखा है, कितना है 50 इंटू रेजिस्टेंस गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम। किलो कितना होता है 1000 बाई 1 किलो ओम 1000, इट इज 5 250, यही है ना 250। अभी तक आया नहीं है, 250 आया है वी नोट और वी आई का वैल्यू। तो व्हाट इज वी नोट, तो 250 इंटू वी आई कितना है 0.01 वी, इट इज कितना हुआ 2.5 वोल्ट। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए। लिखो the current gain of transistor in common base arrangement is 0.95. Find the voltage gain and power gain. Voltage gain and power gain if load resistance of output circuit is 400 kilo ohm and input resistance is 200 किलो ओम। ठीक है, ओके भाई। तो देखिए अभी क्लास क्या की निकालना है इसमें, करंट गेन दे रखा है आपको। करंट गेन कितना भाई, किसका दे रखा है, बेस का, कॉमन एमीटर का, कॉमन बेस का दे रखा है। अल्फा दे रखा है, अल्फा कितना है 0.95। ये क्या है आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ, ये क्या है इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। क्या निकालना, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। सिंपल है भाई, ये निकालना है। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल, जरूरत ही नहीं है, क्या आएगा अल्फा इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, फॉर्मूला बन रहे हैं भाई। पुटिंग द वैल्यूज 0.95 इंटू 400 किलो ओम, किलो ओम ही डालता हूँ, कट ही जाएंगे। ठीक है, 200 किलो ओम कट गए, तो 2 आ गया अभी, कितना हुआ ठीक है 1.9 आएगा।
2 के बाद है 1.9, ये 1.9 कर लोगे। पावर गेन, पावर गेन होगा अल्फा स्क्वायर इंटू आर नोट बाई आर आई। तो आर ये कितना है 0.95 इंटू 2 हो गया, ठीक है। स्क्वायर करो इसका 25 इंटू 10, 2 के बाद 4 के बाद इंटू 2, स्क्वायर है ना ये, ठीक है। कितना हुआ 2502, सही है। नेक्स्ट लिखिए, जल्दी से लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए ए सिलिकॉन रजिस्टर, ए सिलिकॉन रजिस्टर द चेंज ऑफ 7.89 मिली एम्पियर, 7.89 मिली एम्पियर इन एमीटर करंट produce a change of 7.8 milliampere, 7.8 milliampere in collector current। आगे लिखिए, what is the change in base current? What is the change in base current? Base current is necessary to produce an equivalent change in collector current। इक्विवेलेंट चेंज इन कलेक्टर करंट क्या गिवन है भाई क्लास? देखिए, ए सिलिकॉन रजिस्टर ए चेंज ऑफ 7.8 मिली एम्पियर इन एमीटर करंट, चेंज है भाई। तो डेल आई ई आपको गिवन है भाई, ठीक है। ये क्या है? चेंज इन कलेक्टर करंट, डेल आई सी, ठीक है। और क्या दे रखा है? बस यही है। पहले तो बेस करंट निकालना है, यस और नो? कैसे निकालोगे? What is the change in base current is necessary to produce an equivalent change in collector current। क्वेश्चन देखो क्या है अभी। बेस करंट में कितना चेंज किया? ये जो इक्विवेलेंट चेंज हो मतलब जितना बेस करंट में चेंज करोगे उतना ही चेंज कहाँ पे होना चाहिए? कलेक्टर करंट में होना चाहिए। तो बेस करंट तो पूछ नहीं रहा आपसे भी, याद रखिए इट इज नॉट बेस करंट। नहीं तो निकाल लेता आई एमीटर माइनस आई कलेक्टर इक्वल टू बेस, यस और नो? वो नहीं पूछ रहा अभी, ये पूछ रहा कि बेस करंट में चेंज करूंगा तो कलेक्टर में जो चेंज होगा वो बराबर होगा अभी, ठीक है। यानी इसमें ये क्या चाहता है कि इसका बेस करंट इनपुट हो गई, उसका बेस करंट क्या हो? इनपुट हो, और आउटपुट क्या हो? कलेक्टर करंट हो गई। तो कौन सा ट्रांजिस्टर बनाना चाहता है? ये कॉमन एमीटर बनाना चाहता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज द बेस करंट, समझ में आया? तो निकाल लेता मैं आई एमीटर माइनस आई कलेक्टर। ये पूछ रहा कि कितना बेस करंट में चेंज करूँ, कितना ही चेंज कहाँ पे चला जाए? कलेक्टर करंट में भी हो जाए। यानी बेस करंट को चेंज करूंगा तो कलेक्टर बदलेगा, कलेक्टर तो एमीटर से बदलता ना। यानी पक्की बात है इसमें बेस करंट क्या होना चाहिए? इनपुट होना चाहिए। तो कॉमन एमीटर की बात कर रहा है, यस और नो? और कॉमन एमीटर में निकालने के लिए कम से कम मेरे को बीटा तो चाहिए, यस और नो? और बीटा निकालने के लिए मेरे को बेस भी चाहिए और कलेक्टर भी चाहिए, उसमें ना निकलेगा नहीं, यस और नो? लेकिन बीटा अल्फा से निकल सकता है, यस और नो? तो इसमें अल्फा एसी कितना होगा भाई? आई एमीटर बाई आई कलेक्टर, चेंज ले लो। आउटपुट बाई इनपुट करते हैं क्या?
ठीक है, तो क्या आएगा डेल आई सी बाई डेल आई ई, यस और नो। तो आई सी कितना है 7.8 मिली 10⁻³ ले सकता हूँ 7.89 10⁻³ मिली, ठीक है। तो कितना 0.9886 कर, ठीक है, कर लोगे, कर पाओगे। बीटा कितना आएगा, बीटा ए सी अल्फा 1 माइनस अल्फा, यही था ना। अल्फा कितना है 0.9886, 1 माइनस अल्फा 0.9886। तो यहाँ पे बीटा का आंसर होगा अभी ये आ रहा अभी, यस और नो, ये आंसर आ रहा है 86.7। कर पाओगे, ये हो गया बीटा निकल गया अभी। क्या बीटा से बेस करंट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है अभी। बीटा ए सी इज इक्वल टू आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट आई ई आई सी बाई चेंज इन बेस करंट आई बी। तो चेंज इन बेस करंट कितना चेंज किया गया, डेल आई सी बाई बीटा ए सी, यस और नो। और कितना है आई सी की वैल्यू 0.7 या 7.8, 7.8 मिली 10⁻³ व्हाट इज बीटा 86.7 10⁻³ इसमें बुक में लिखा हो मिली एम्पियर भी। माइक्रो में होता है बेस करंट, माइक्रो हो गया -3 या -3 -6 भी, ठीक है, ये आंसर होगा अभी। एक टाइप ये भी है अभी जो भी कर रहे हैं, एक डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम गिवन, डायग्राम बनाओ जल्दी से भी। ये वी बी बी लिख रखा है, आर बी आई बी आई ई आई सी आर सी, एस बी बातें नहीं, वी सी सी। डायग्राम बनाओ जल्दी से। क्या ये कुछ तो नहीं, ट्रांजिस्टर है जुड़ा हुआ है, कॉमन एमीटर, हाँ जी, ये एसी सोर्स का सिंबल होता है। एम्पलीफायर लग रहा है मेरे को, ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर तो है, कुछ थोड़ी है क्या, नोटेशन चेंज कर रखी बस थोड़ी उन्होंने। ये बेस करंट है, ये कलेक्टर करंट है, वोल्टेज है, ये कलेक्टर करंट है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, बेस रेजिस्टेंस है, इनपुट है सारे। इसको आर आई लिखते थे हम लोग, इसको आर ओ लिखते थे, या सर नो। और क्या क्या गिवन है भाई, इन्होंने दे रखा है वी बी बी चेंज होना है फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5.0 वोल्ट, बातें नहीं। बीटा ए सी 250, आर बी 100 किलो ओम, आर सी 1 किलो ओम, वी सी सी 5 वोल्ट, आगे दे रखा है इसी में वी सी ई इक्वल टू 0 वोल्ट एंड वी बी ई इक्वल टू 0.8 वोल्ट। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन देखिए एक बार क्या है, क्वेश्चन देखो, इन द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज शोन इन द डायग्राम वी बी बी
supply can be varied from 0 volt to 5 volt. The silicon resistance has beta AC A of 250 and RB is 100 kilo ohm. RC is 1 kilo ohm and VC is 5 volt. Okay? Assume that when transistor is saturated, common voltage, collector emitter voltage is 0 volt and emitter base voltage is 0.8 volt. Calculate, लिखिए, calculate the minimum base current. Calculate the minimum base current for which transistor will reach saturation. Transistor will reach saturation. ओके, सेकेंड है इसमें, फाइंड VI when transistor is switch on. Transistor is switch on. नेक्स्ट है, फाइंड रेंज ऑफ VI for transistor is switch off and on. Transistor is switch off and on. ठीक है, अब कई चीज़ें, तरह की चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर भी। इसमें एक तो ये प्रॉब्लम है कि वी भी ये अक्सर एक ये भी दे दिया इन्होंने, कहाँ पे, एमीटर बेस वोल्टेज और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज भी, और ये भी दे दिए साथ में। यानी इसके अकॉर्डिंग ये इनपुट्स हैं, ये चेंज कर रहे हैं और ये आंसर आ रहे हैं यहाँ से इनके VC। कुछ नहीं करना, ये ट्रांजिस्टर जो स्विच का टॉपिक है, इस ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है टॉपिक करवाया, लेकिन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बताइए, इनिशियली कुछ नहीं जोड़ रखा हुआ, तो ये वोल्टेज क्या करती है, ड्रॉप होती है, कराओ ड्रॉप, VCC कराओ जल्दी से इसको ड्रॉप। एक तो ये करो, इसको VCC ना मान के, ये किसकी बेस की वोल्टेज है, ये है कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, किसकी है ये, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, और ये कौन सी है, कलेक्टर बेस वोल्ट एमीटर बेस वोल्टेज। इनके अकॉर्डिंग करते हैं सारे टॉपिक्स, क्योंकि आउटपुट यही है मेरे एक्चुअल में। CE ये वाली, ये है इनके बीच के, C समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज VCE, VCC माइनस ICR ये होगी इसका आउटपुट सेक्शंस की बात हुई, ठीक है। आउटपुट सेक्शन में ये हो गया, कर लोगे। अब इन्होंने क्या दे रखा है, VCC की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो VCC की वैल्यू कितनी है, कहाँ VCC 5 वोल्ट पे, और इन्होंने कलेक्टर RC की वैल्यू दे रखी है, RC की वैल्यू दे रखी है, VCC की वैल्यू गिवन है, RC की वैल्यू गिवन है। क्या आप IC की वैल्यू निकाल सकते हो, तो IC की वैल्यू कितनी होगी, VCC बाई RC, हम लगे अकॉर्डिंग, I इज इक्वल टू V बाई R। तो VCC की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड बाई 1.8, RC की वैल्यू कितनी है भाई, 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम, RC की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC की वैल्यू होगी 5 मिली एम्पियर भी, 5 मिली एम्पियर, सही लिखा है। IC की वैल्यू कितनी होगी, 5 मिली एम्पियर। अब इन्होंने क्या पूछ रखा है, इन्होंने कुछ और भी गिवन है, बीटा AC गिवन है अभी, बीटा AC, ठीक है, बीटा AC गिवन है। क्या यहाँ से IB निकाल सकते हो, पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट भी, IB की वैल्यू, बीटा AC किसके बराबर होता है, IC बाई IB, चेंज कर सकते हो, कोई बाद में सिंबलिक फॉर्म है लिख सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB भी, IC कितना है, 5 मिली एम्पियर बाई बीटा AC कितना है अभी, 250,
यस और नो, माइक्रो एम्पियर भी सॉल्व करने के बाद 3 तो ऊपर हैं, 20 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, व्हाट इज द रेंज ऑफ इनपुट वे, व्हाट इज द वी आई फॉर ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ वे, ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ होना चाहिए अभी वी आई में, रब कर दें, हो गया इतना। स्विच ऑफ मतलब, स्विच ऑफ मतलब क्या रहेगा, स्विच ऑफ मतलब आउटपुट जीरो भाई, सीधी सी बात है। स्विच ऑफ मतलब क्या है, आउटपुट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, यानी किस इनपुट वोल्टेज पे आउटपुट जीरो हो जाएगा। अब आउटपुट जीरो ही मान लो, ये जीरो हो गया भाई, यस सर नो, जीरो होगा तो ये बैटरी काम कर रही होगी, ड्रॉप हो रहा होगा, वही काम सारा, यस सर नो। तो वी बी बी कैसे टूटेगा भाई, 2 भागों में, आई बी आर बी, यस सर नो, प्लस वी ई बी, वी ई बी, यही होगा ना, ठीक है। तो निकाल लो भाई सब कुछ क्यों है, कितना आएगा, आई बी की वैल्यू कितनी है, बेस करंट हमें निकाला था कुछ देर पहले, बेस करंट अभी 20 माइक्रो एम्पियर पे, 20 माइक्रो एम्पियर माइनस 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बी, आर बी कितना था 100 किलो ओम, किलो कर दिया, 100 है ना किलो के लिए, 1000 है, 1000 प्लस वी ई बी, वी बी की गिवन है आपको, ये रहा 0.8 भी, कितना है 0.8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी बी, वी बी बी कितना होगा भाई, सॉल्व करो, इसका आंसर होगा 2.8 वोल्ट, इसका आंसर होगा 2.8 भी, 5 तो ये कट गई, 0 6 तो ये कट गई, 2 सही है, कितना हुआ 2.8। ये इसकी वो वोल्टेज है जिस पे स्विच ऑफ दिखा देगा अपने आप को। ये कंडीशन कब हुआ है, जब मैंने इसको 0 मान के तब ये इसी में काम कर रहा है, स्विच ऑफ मतलब आउटपुट की वैल्यू कितनी 0, सही है, यस सर नो। थर्ड क्वेश्चन क्या था, स्विच ऑफ और ऑन। सिलिकॉन जो है ना भाई ट्रांजिस्टर में 0.6 के बाद कम करता है भाई, किसके बाद करता है 0.6 के कम, ठीक है। 0.6 के बाद क्या करता है, सिलिकॉन का रेजिस्टेंस कम करता है। इसका ये क्या है इसका, इट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल बैरियर वे ऑफ ट्रांजिस्टर नॉट डायोड वे, कितना है 0.6, उसका कितना था 0.7 वे, याद है ना, डायोड का कितना था 0.7 था, ट्रांजिस्टर में कितना है 0.6। तो सीधी सी बात है भाई, 0 वोल्ट से लेके 0.6 वोल्ट तक ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा अभी, तो स्विच ऑफ अभी क्या है, स्विच ऑफ, और इसके बाद स्विच ऑन, सिंपल है, ठीक है। अब स्विच ऑन कैसे होगा, देखिए 2.8 वोल्ट वीबीबी हमने निकाली हुई है, ये स्विच ऑफ तक इसको दिखाता है, इसका कि इस तक वोल्टेज क्या है, स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ का तो है, यस सर नो, यानी 0.6 स्विच ऑफ है, 0.6 से आगे 2.8 तक ट्रांजिस्टर काम करने की कोशिश कर रहा है, किया नहीं अभी तक उसने, स्टार्टिंग कर रहा है, टूट रहे हैं, यानी 2.8 से ही आगे क्या होगा, ये स्विच ऑन हो सकता है। बटन जब आप बटन ऑन करते हो ना, अगर घरों में 5 एम्पीयर करंट आ रहा है मान लेते हैं, बटन बंद किया कितना करंट है 0, बटन ऑन कर दिया कितना करंट है 5 नहीं होगा भाई, पहले 0 से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5, इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन भी, इसमें कोई काम बोलते काम नहीं कर रहा डिवाइस में। उसके बाद क्या हो जाता है 5, अब बोलेंगे स्विच ऑन हो गया अभी, तो ये वो काम कर रहा है अभी 0.6 से लेके 2.8 तक ये वेरी कर रहा है करंट, ये एक्टिव रीजन है इसका भी, ठीक है। 2 होते हैं, एक होता है कट ऑफ रीजन, एक होता है एक्टिव रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन, स्विच में बताएंगे आपको एक पॉइंट, ठीक है। कट ऑफ रीजन दिखाता है स्विच ऑफ को, और सैचुरेशन दिखाता है तो करंट कांस्टेंट हो जाए ऑन ऑफ को भी, और बीच वाला ये चेंज हो रहा है,
ये चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक है, 0.6 से 2.8 तक ये करंट चेंज हो रहा है, उसके बाद कहीं जाके ऑन हुआ होगा। यस और नो? तो ऑन की रेंज क्या है, मोर देन 2.8 वोल्ट, मोर देन 2.8। तो इसका स्विच ऑफ का रेंज क्या है, 0 से लेकर 0.6 ये स्विच ऑफ है, यहाँ तक कर लोगे, क्योंकि जब सिलिकॉन ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, ये वाला पास, ये वाला काम नहीं कर रहा तो ठीक है, और 0.6 से 2.8 तक ये वाला काम नहीं कर रहा। यस सर नो? तब जाके आंसर मिल रहा है किसके बाद, 2.8 के बाद। तो 2.8 से ज़्यादा स्विच ऑन दिखाएगा, और 0 से 0.6 तक दिखाएगा स्विच ऑफ भी, और बीच में एक्टिव रीजन बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन भी। आपका ट्रांजिस्टर एक पैसिव डिवाइस में पड़ा था, एक पैसिव डिवाइस है। देखो इससे पहले काम नहीं करेगा, पक्की बात है, और इसके बाद भी काम नहीं करेगा अभी। काम नहीं करेगा मतलब क्या है, ऑन हो चुका है, इसका काम खत्म हो गया अभी। तो एक्टिव रीजन कौन सा है इसका, एक्चुअल में काम किस पे कर रहा है, 0.6 से 2.8 के बीच में काम कर रहा है डिवाइस। उसके बाद तो ऐसा लगता है डिवाइस है नहीं सर्किट में, सिंपल है वही, तुम पहले देखते हैं, लाइक वायर भी। कैपेसिटर काम कब तक करेगा, जब तक चार्ज होगा, चार्ज हो गया उसको लगाओ ना लगाए की बात है, वायर कितना काम करता हो, ठीक है। इसलिए क्या मानते हैं इनको हम लोग, पैसिव डिवाइस बोलते हैं। एक टाइम के बाद इसको, मतलब इसका होना ना होना एक ही बात है। वो पॉइंट कौन सा है, तो उसको स्विच ऑन बोलते हैं कि स्विच ऑन हो गया डिवाइस आपका। एक्टिव रीजन को एक्चुअली उसका काम किस पे कर रहा है, 0.6 से और 2.8 के बीच में काम कर रहा है। समझ में आई कि नहीं आई भी?